जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट की बैठक से आप सभी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम मोदी के साथ बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और इसी में दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है। जी हां दोस्तों, दो प्रमुख बड़ी खबरों की बात करने वाले हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। सरकारी कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के साथ साथ डीए मिलेगा। कैबिनेट के अंदर दोस्तों इसको लेकर मोहर लग चुकी है। तो आखिरकार कैसे आपको 8वें पे कमीशन, पुरानी पेंशन बहाली और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग के अंदर आप सभी के लिए क्या क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के लिए यहां पर नई पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर कर्मचारियों का गुस्सा बोलने लग गया है। कर्मचारी बोले ओपीएस ही चाहिए, नहीं तो होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए और ओपीएस बहाल की जाए, इसको लेकर बड़ी खबर है। हाल फिलहाल में दोस्तों आप सभी के लिए गारंटीकृत पेंशन योजना की शुरुआत जो कि यूपीएस करने की तैयारी में थी केंद्र की मोदी सरकार, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो प्रमुख दो बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर दोनों बड़ी खबरें विस्तार से जानती हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी के साथ मीटिंग आप सभी के लिए समाप्त हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% के साथ साथ डीए मिलने वाला है। कैबिनेट के अंदर इसको लेकर मोहर लग चुकी है। चलिए पूरी जानकारी को विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज यूनियन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग थी और इसी मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी। यूनियंस ने इसको यहां पर जो है स्वीकार कर लिया है। इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही है कि ओपीएस व्यवस्था फिर से लागू की जाए, लेकिन ओपीएस तो लागू नहीं की जा सकती पर एनपीएस में संशोधन करके एक अलग से पेंशन योजना ला जा सकती है। उन्होंने कहा कि एनपीएस में सुधार के लिए अप्रैल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कमेटी बनाई। डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस मामले की गंभीरता से देखते हुए एनपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा कर्मचारियों को देने की है, इसलिए कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी 25 साल तक सेवा देंगे उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। तो दोस्तों कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है दोस्तों, इस पेंशन के अंदर क्या क्या मिलेगा इस व्यवस्था के अंदर, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बता देती हैं। सबसे पहले बात करें तो सुनिश्चित आप सभी को पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए यहाँ पर जो है सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने के प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% तक पेंशन मिलेगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अवधि तक कम सेवा से लिए यहाँ पर आनुपातिक होगा। वही सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन को लेकर है, जहां दोस्तों कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसके पेंशन का 60% जो है उन्हें दिया जाएगा। वही सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का भी दोस्तों प्रावधान इसमें रखा गया है। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर दोस्तों आप सभी को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। वही महंगाई सूचकांक को लेकर बड़ी खबर है। सुनिश्चित पेंशन पर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित यहाँ पर न्यूनतम पेंशन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPIW के आधार पर दोस्तों महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त भुगतान, ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धि जैसे कि वेतन और डीए का 10वां हिस्सा जो है सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए इसका भुगतान सुनिश्चित करने की मात्रा भी यहाँ पर कम नहीं की गई है। वहीं दोस्तों 8वें पे कमीशन और 18 महीने के डीए एरिया पर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर नहीं की है।
इस मीटिंग में केवल पेंशन पर बात बनी, लेकिन अभी भी कर्मचारी अड़े हुए हैं कि उनको पुराने पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उनका मानना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन नहीं, हुबहू पुरानी पेंशन योजना चाहिए। इस फैसले पर कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने सरकारी अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया। 25 साल की नौकरी करने वालों को 50% यानी कि ओपीएस के बराबर पेंशन देगी, जबकि नौकरी कम होगी तो 10,000 रुपए प्लस डीए देगी। हमारा वाला 10% अंशदान भी रख लेगी। केवल अंत में 6 महीने की सैलरी वापस करेगी। मतलब एनपीएस से भी खराब होगी व्यवस्था, क्योंकि जो लोग इतनी लंबी और नौकरी करेंगे उन्हें यूपीएस से ज्यादा तो एनपीएस में ही रहता है लाभ। कोई भी यूपीएस से स्वीकार नहीं करेगा। हम अपना पैसा सरकार को खाने नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देने वाले हैं। सरकार को हमारा पैसा जीपीएफ की तरह वापस करना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट के समय ये कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान दोस्तों यहाँ पर यूपीएस को लेकर आप सभी के लिए कर दिया है। जो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर्मचारियों की बैठक हुई थी, उस बैठक में समाप्त होने के बाद आप सभी के लिए बड़ी खबर आई कि आप सभी के लिए एनपीएस की जगह अब यूपीएस लागू की जाएगी। लेकिन कर्मचारी अभी भी जो है वो ओपीएस लागू करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमें किसी भी प्रकार की यूपीएस या फिर एनपीएस के अंदर संशोधन नहीं चाहिए, हमें हुबहू पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली चाहिए। तो ये पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, ये पेंशन धारकों ने कहा है। नई पेंशन स्कीम जो यूपीएस बताई जा रही है, कर्मचारी उस पर गुस्साए हुए हैं और बोले कि ओपीएस चाहिए नहीं तो आंदोलन होने वाला है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई नई पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कर्मचारियों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट में इस पेंशन योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 25 साल की नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी पेंशन का प्रावधान था, जिसमें रिटायरमेंट से ठीक पहले 12 महीनों के औसत वेतन पर कम से कम 50% के रूप में पेंशन मिलेगा। इसके अलावा 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए की यहां पर पेंशन दी जाएगी। इसी को लेकर बड़ी खबर आई तो कर्मचारी संगठनों का विरोध आप सभी के लिए देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, नई पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनके अनुसार यह सरकार कर्मचारियों का साथ छल कर रही है, वैसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। कर्मचारी संगठन जो कि पहले से ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलनरत थे, वह दोबारा से आंदोलन करने की योजना बना रही है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार ने यूपीएस लागू कर कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने बताया कि भले ही सरकार अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दे, लेकिन उनकी मांग रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी डीए के बराबर 50% की थी, न कि योगदान में बदलाव करने की। दोस्तों, कर्मचारियों की मांग और आंदोलन की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर पटेल ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों की दूसरी मांग है कि उनका पैसा जो है बिल्कुल जीपीएफ की तरह रिटायरमेंट पर वापस किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार यूपीएस के तहत कर्मचारियों का 10% और अपना 18.5% योगदान लेगी। केवल आखिरी 6 महीने की सैलरी जितनी ही राशि वापस करेगी। ऐसे में यूपीएस से बेहतर तो एनपीएस हो सकता है। उनके अनुसार आंदोलन जो है ओपीएस की बहाली के लिए था। यूपीएस और ओपीएस जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों को केवल ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जल्द ही कॉन्फेडरेशन की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति आप सभी के लिए तय की जाएगी। दोस्तों, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ और एनएमओपीएस की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया गया, क्योंकि सरकार ने ओपीएस को लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो ओपीएस विकल्प देने में क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया कि बेसिक सैलरी का 50% यदि यूपीएस में दिया जा सकता है तो ओपीएस में भी यही दिया जा सकता है। नाम बदलने से कोई योजना नहीं बदल सकती। सच तो यह है कि ओपीएस के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच है, जो बुढ़ापे की लाठी है। देश के करोड़ों कर्मचारियों को ओपीएस की ही मांग कर रही है। और कुल मिलाकर दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह निकल कर आया कि कर्मचारी संगठनों के अनुसार यूपीएस के तहत किए गए प्रावधान कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। वे पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की बहाली के लिए अपना आंदोलन